तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हरदोई से साइबर ठगी करने का मामला सामने आया, जिसके तहत 1612 फर्जी मोबाइल नंबर बंद कराए गए हैं। साथ ही 336 मोबाइल नंबरों को बंद कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है। दरअसल हरदोई में यूपीआई, फोन पे, गूगल पे के जरिए साइबर ठगी की जा रही है। तो वहीं एएसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। तो साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 1612 फर्जी मोबाइल नंबर्स बंद किए गए हैं और खास बात यह कि इन तमाम नंबर्स के जरिए फोन पे, गूगल पे, इन सभी अकाउंट्स में ठगी की जा रही थी। तो ये एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देते थे। साइबर जागरूकता के साथ साथ हरदोई पुलिस द्वारा जो साइबर सेल हमारी बनाई गई है, उसके द्वारा विभिन्न तरह के जो भी साइबर धोखाधड़ी के से संबंधित अपराध आ रहे हैं और उसमें जो भी सिम का या मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, उसी के तहत विभिन्न यूपीआई के माध्यमों से साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में हम लोगों ने कार्रवाई करी है। उसमें करीब 1612 नंबर पाए गए थे, उनको बंद कराया गया है। इसके अलावा 338 नंबर और पाए गए हैं जो कि साइबर धोखाधड़ी में उनके नंबर प्रयोग हो रहे हैं, उनको भी बंद कराया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज तिवारी ग्राउंड से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, एक बड़ी सफलता है साइबर सेल को, और हरदोई जैसे क्षेत्र में 1612 के करीब फर्जी मोबाइल नंबर्स को बंद किया गया है और न जाने कहां कहां किन किन लोगों से ये ठगी को अंजाम दिया करते थे। से ठगी करते हैं, गूगल पे हो या कि अन्य प्रकार के जो कंपनी है, तो ये लोग ठगी किया करते हैं और करोड़ों रुपए जो चूना है लोगों को लगाते हुए मिले हैं। और ऐसे में आपको हरदोई की पुलिस पूरी तरीके से साइबर थाना बनाया गया है हरदोई में, तो उस पर लगातार प्रभावी कार्यवाही कर रही है और 1612 ऐसे नंबर हरदोई पुलिस ने ट्रेस किए जिनसे विभिन्न प्रकार से ठगी की गई और ऐसे नंबरों को बंद कराया गया है। 336 नंबर अभी और ऐसे ट्रेस हुए हैं जिनको भी पुलिस कराने के प्रयास में है। और एक बड़ा यहाँ पर और पुलिस को सफलता बड़ी मिली है कि लगभग 80 लाख रुपया जो विभिन्न प्रकार के ठगों ने किया था उसको बैंक में डंप कराया है, बैंकों के माध्यम से उसको रोक लगवाई और 20 लाख रुपए रिकवरी करते हुए जिन लोगों से ठगी की गई है उनको वापस किया गया है। तो हाल में कुल मिलाकर के फिलहाल पुलिस ने एक बड़ा हाथ जो पुलिस ने लिया है साइबर ठगों के खिलाफ, एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल, बड़ा एक्शन असल में देखने को जरूर मिला है मनोज, लेकिन खास बात यह है कि क्या साइबर सेल अभी और भी लोगों की तलाश कर रहा है क्या, और ये नेटवर्क किस तरीके से काम किया करता था? क्या ये नेक्सस पूरे देश के अंदर जो है लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करता था? जी बिल्कुल, वो लगातार विभिन्न प्रकार के लोगों को फोन करते थे और तमाम प्रकार के प्रलोभन देते हुए झांसे में लेकर उनसे ठग करते थे, उनसे अकाउंट पर पैसे डलवाते थे और ये जो फ्रॉड नंबर थे इन्हीं नंबरों के माध्यम से यूपीआई हो या गूगल पे हो, इस पर उन्होंने अकाउंट बनाया और उसी पर पैसा लगातार डलवाया जा रहा था। लगभग 80 लाख रुपया हाल पुलिस ने हरदोई की अगर बात कही जाए तो हमें 80 लाख रुपया जो इस प्रकार से ठगा गया है उसको बैंक में रोका गया है और 20 लाख रुपए की रिकवरी लोगों को सुपुर्द की गई है। ये जो ठग है ये लगातार इसी नंबर का प्रयोग करते थे, ये फर्जी नंबर हुआ करते थे, फर्जी तरीके से लेकर के और इस प्रकार से लोगों को ठगते थे। तो एक जब से हरदोई में साइबर थाने की स्थापना हुई है, एक लगातार बड़ा अपडेट पुलिस को मिला है और एक बड़ी कार्यवाही पुलिस ने फिलहाल साइबर जो थाना है उसकी वजह से करती है। बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में किसानों ने अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। इस मौके पर किसानों ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष वर्मा का भी धन्यवाद किया। जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चलें कि किसानों ने 2 दिनों के लिए दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के करीबी के खिलाफ एक और रेप केस में मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से मिलने के बाद टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है और पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें बेल बॉन्ड में साइन करवाकर छोड़ भी चुकी है। From there and they detained me and they have brought me to the side of the river and even you can see that in your video that I have been detained inside a launch ferry in just middle of the river. The launch was roaming here. They are standstill in between the river. Even we did not know at that time what the police will do with us. And later on they have given bail on pair bond. And now I am trying to contact the Honorable Governor of the state so that I can at least tell him what happened with me. From there and they detained me. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवसारी में ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया। उसके बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। टेक्सटाइल, बिजली और शहरी विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं के लिए सभी को बधाई दी है। नवसारी, भरूच, सूरत को हजारों के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। आजकल पूरे देश में एक चर्चा जोरों पर चल रही है। वो चर्चा ये कि मोदी की गारंटी देश का बच्चा बच्चा कह रहा है। मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। किसान आंदोलन के बीच चंडीगढ़ में किसान मोर्चे की अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश भर से कई किसान नेता, जथेबंदियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसके बाद बैठक में किसानों ने तय किया है कि वो 23 फरवरी को पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। ये प्रदर्शन खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले युवा किसान शुभकरण सिंह को लेकर होगा। साथ ही 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। तो 26 फरवरी को किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जबकि 23 फरवरी के लिए आक्रोश दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव भी शरीक होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से 25 फरवरी को राहुल गांधी के साथ आगरा में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करने का अनुरोध किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सभा कार्यालय पहुंचकर ये निमंत्रण दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा, 25 फरवरी को अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ यात्रा में शरीक होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को निमंत्रण में लिखा है कि विभिन्न स्थानों से होते हुए 25 फरवरी को यात्रा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि आपसे अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर आप स्वयं 25 फरवरी को आगरा पधारें और यात्रा के उपरांत जनसभा को संबोधित करें। तो खड़गे ने ये जो लेटर लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये जो लेटर अखिलेश यादव को लिखा गया है, उस लेटर की जो कॉपी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा का पूरा रूट अखिलेश यादव से शेयर किया है और साथ में ये भी कहा है कि आप आइए और यात्रा में शरीक होइए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक छात्र बहुमंजिला इमारत की 22वीं मंजिल से कूद गया, इससे उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि छात्र 19 साल का अद्वितिक मिश्रा 12वीं का छात्र था। पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में बात सामने आई कि छात्र परीक्षा की वजह से तनाव में चल रहा था। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।